नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 25 मार्च को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। आखिर कौन सी है वह भाग्यशाली एवं महासहयोग राशि जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। साथ में आपको धन लाभ, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर विशेष रूप से होने वाली है, क्योंकि यह मौका होली के पर्व पर आया है। अगर कोई ग्रहण होली के पर्व के दिन लगने लगता है तो यह बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। इसलिए आपको बता दें कि जो यह आया है उसका समय है करीब 100 साल बाद। होली पर चंद्र ग्रहण 25 मार्च से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू। चंद्रा ग्रहण होली 2024 इस साल 25 मार्च 2024 को होली मनाई जाएगी। इस साल होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया रहेगा, जिसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर भी होगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। यह पर्व आपसी प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। घर में गुजियां और कई तरह के पकवान बनते हैं और लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है। 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण लगेगा। आप सभी को हम यह बताना भी चाहेंगे कि 6 ऐसी भाग्यशाली राशि इस दिन उभर के आ रही हैं, जिनका चंद्र ग्रहण के बाद जीवन बदलने जा रहा है। अगर जो 6 राशि हैं, यह जो इस वीडियो में हम उपाय बताएंगे वह कर लेती हैं, या इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, तो इसलिए महायोगी टीवी चैनल आज से विशेष रूप से कहना चाहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें और हर एक माता बहन को यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें हम भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। आखिर वह कौन सी भाग्यशाली 6 राशियां है जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सी बुक भाग्य राशि है जिनका जीवन बिल्कुल की बदल जाएगा। क्योंकि जो होलिका दहन हो रही होती है, इसमें जो कोई भी आप छोटा से छोटे उपाय कर देते हैं तो वहां से आपको लाख गुना या फिर आप मन कर चलिए दान के बराबर आपका फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि कौन सी है वह राशि है। होलिका दहन से पहले बनने वाला है अमृत सिद्धि योग। जाग जाएगी इन 6 राशि वालों की सोई किस्मत। प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली के पर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां काफी अहम होने वाली है। होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराशि कुंभ और 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति होली पर 30 साल बाद बन रही है। होलिका दहन से पहले बनने वाला ये अमृत सिद्धि योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। भौ भौमाय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, इसकी बीमारी कब बहुत सारे टाइम से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है,
कि जो होलिका जल रही होती है जी उसकी जो रख होती है उसे रात को आपको हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि ही होलिका माता मुझे सद्बुद्धि थे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मनोकामना को यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह आप बता देते हैं तो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगे। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्धि योग में व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल दूध दही का दान करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए जो इस प्रकार है कि जो होलिका दहन हो रही होती है अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय इस मंत्र का जब साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको ओम भगवान विष्णु में नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। यह आपको होली का जल्दी से पहले कर लेना है यानी कि होली जलने की बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है इसे अपने सिर पर लगा लेना है। यदि कि अपनी माथे पर लगा देना है आपकी प्रतीक मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं कौन सी है अगली भाग्यशाली राशि। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों मित्रों से संबंध मधुर होंगे जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना शुभ रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होलिका दहन के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली है क्योंकि इसकी जो समय है इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है क्योंकि 25 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है क्योंकि आपकी जीवन में महासिद्धि योग बन जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि की जातकों के लिए बहुत ही यह साल लाभदायक होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करने की जो होलिका जल जाती है उसके बाद जो उसकी राख बचे जाती है वह अपने माथे पर आप अवश्य लगे और आपकी जो भी मनोकामना है जो भी इच्छा है वह होलिका माता को बता दे और एक छोटा सा कार्य और करें कि जो होलिका की है रात होती है इसकी थोड़ी सी रख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है उसमें पुड़िया बनाकर आपको रख देना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे को कार्य को आप कर देते हैं तो मन कर चलिए आपके जीवन से जो दुख तकलीफ होती है जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। चलिए अब बता देते हैं अगली है कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग शुभ रहने वाला है लेकिन इस दौरान कर्क राशि वालों को आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक आयोजन में विवाद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। शांति के लिए शनि देव के कुछ उपाय कर सकते हैं। उषण शनैश्चराय नमः की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक भी करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह बात बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें, आप कोई भी इस दिन गलती ना करें, यानी कि आपका मन बहुत ही चंचल है, इसलिए आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको लाभ की जगह नानी की ही हानि हो जाए। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से कोई भी गलती नहीं करना है
और आप छोटा सा कार्य अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जो होलिका दहन होने वाली है उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए आपको कुंभ राशि के जातकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको गौ माता रहती है जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं। आपने अगर छुट्टियों में रहते हो तो आपने यह देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती है। तो आप होलिका दहन के टाइम पर आप गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो 2 रोटी होती है यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों आपको बता दे कि चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, इसलिए माँ बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको अगली राशि बता देते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग बहुत खास होने वाला है। तुला राशि वालों को लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज और व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगी कर्मचारियों से मदद मिलने की पूरी संभावना है। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करें। दूध चावल का दान करना अति उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि आपको बहुत ही इस चंद्र ग्रहण के बाद या फिर आपसे बता दे कि जो होलिका दहन हो रही है इसके टाइम पर आपको प्रत्येक चीज में फलदायी ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते हैं। और आपकी जो परसों से आपके कार्य कर रही थी, मतलब हो नहीं रहे थे, सिर्फ टलते जा रहे थे, वह कार्य आपके संपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आपको यह बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके छोटे छोटे से आप उपाय भी कर देती है तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दे एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करना जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। जो होलिका दहन हो रही होती है उसी टाइम पर आपको इस उपाय को करना है कि जो होलिका दहन हो रही है इसमें आपको एक छोटी सी चीज जला देना है। आपको 3 से 4 लौंग ले लेना है और अपने पूरे खर्च के छत पर जानकर आपको भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है कि है सूर्य देव भगवान, आप मेरे घर को रोज देखते हैं, आप मेरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करें एवं मेरे घर में जितने भी कष्ट दरिद्रता आ रही है या फिर जो है वह संपूर्ण को आप समाप्त कर दे। और इस टाइम पर आप जो आपने लौंग ली थी वह अपने हाथ में ही आप ले रहे। इसके बाद आपको छत से नीचे आ जाना है और चुप होलिका दहन हो रही होती है उसी में आपको इस सभी लोगों को आपको उसमें डाल देना है। यानी कि होलिका दहन में आपको इन सभी चीजों को आपको डाल देना है, यानी कि 7 लोगों को आपको होलिका दहन में डाल देना। ऐसा माना जाता है कि आप इस छोटे से कार्य को कर लेते हैं तो आपके जीवन से जो कोई कष्ट दरिद्रता आने वाली हो रही होती है या फिर कोई चल रही होती है वैसे ही समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम आपको अगली राशि और बता देते हैं कौन सी है। वह भाग्यशाली राशि जिसका इस चंद्र ग्रहण के बाद जीवन बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दे वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे हम कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। साथ में आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, वह आप बिना किसी उपाय को करे ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, मीन राशि के जातकों से हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी उपाय को करेगी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है या फिर जो होलिका दहन हो रही होती है यह सब कुछ आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। सिर्फ आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कोई गलती भी, कोई सी भी गलती भूल कर भी नहीं करना है। आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा बिना किसी कार्य को करेगी आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई उपाय करना ही चाहते हैं तो एक छोटा सा आप उपाय अवश्य ही कर दीजिए। वह उपाय इस प्रकार है कि आपको जो होलिका जलाई जाती है तभी आपको जो होली की जलने के बाद जो राख रह जाती है
उसे रात को आपको अपने माथे पर अवश्य ही लगा ले और जहाँ पर होलिका जलाई जा रही है वहाँ पर आप अपनी माथे को रखकर वहाँ पर उनसे प्रार्थना करें एवं मतलब कि आप विनती करें कि है होलिका माता, मेरे जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है, इसलिए आप ऐसा अवश्य बोले होलिका माता को। बस आपको यही बोलना है, फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले हो जाएंगे। क्योंकि मीन राशि की जातकों को हम बता दें कि जो चंद्र ग्रहण है और जो होलिका दहन होने वाली है, इस दोनों का एक ऐसा सहयोग बना रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, अभी तक अपनी महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री माध्यम से कोई कभी नहीं बताया। महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य